कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th में चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन त्रिभुज। त्रिभुज मतलब त्रिभुज का परिचय के बारे में क्लास 10th के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे बच्चों। तो त्रिभुज में हम क्या पढ़ चुके थे? त्रिभुज में हम इससे पहले पढ़ चुके थे दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे क्यों होते हैं ये पढ़ चुके थे हम, ठीक है। तो आगे अब हम पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय या आधार समानुपात का प्रमेय। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं या आधार समानुपात का प्रमेय क्या कहते हैं? प्रमेय। पहले प्रमेय लिखो, सॉरी प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? आधार समानुपात का प्रमेय या इसको क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एकदम एक बच्चे को समझ में आएगी, ठीक है। आधार समानुपात का प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे भी पूछ लेता है इसमें कि आधार समानुपात का प्रमेय का कथन लिखिए, मतलब कथन पूछ लेता है। कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी पूछ लेगा कि प्रूफ करके बताओ। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। क्या होती है? जब किसी त्रिभुज की, ये होती है जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो वो दो अन्य भुजाएं ना वह एक ही अनुपात में विभाजित हों, ठीक है। ये होती है थेल्स प्रमेय। अब कैसे देखो, आ जाओ मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज बना लो। किसी त्रिभुज कह रहा है एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये तो कह रहा है किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज बना लिया। मैंने क्या किया? देखो, किसी त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज बना लिया। किसी त्रिभुज की, इससे याद हो जाए, किसी त्रिभुज की एक भुजा BC मान लो। एक भुजा क्या मान ली मैंने? एक भुजा कह रहा है, तो एक भुजा क्या मान लूं इसमें? BC मान ली, ठीक है। एक भुजा के समांतर क्या होता है? ऐसे समांतर, ये दो रेखाएं समांतर, ऐसे समांतर अन्य दो भुजाएं क्या बची इनकी? BC वाली अन्य दो भुजाएं क्या है? AB और AC। अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके, इन दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके एक रेखा खींची जाए। भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके, देखो ये रेखा खींच दी, ये भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो गई। दो भुजाएं AB और AC को भिन्न बिंदुओं, ये भिन्न अलग भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया। ये हमने करके एक रेखा खींची जाए। रेखा खींच दी, इसको D मान लिया मैंने, इसको A मान लिया। खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, तो ये अन्य दो भुजाएं हैं, ये AB और AC ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी।
मतलब एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। कहने का मतलब है ए बी और ए सी क्या होंगी, एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, ये कह रहा है। मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये कह रहा है। ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, ये कह रहा है। अब देखो एक उदाहरण के साथ समझा देता हूं पहले, तो फिर मैं प्रूफ के साथ भी बता दूंगा। इसे उदाहरण के साथ मान के चलो, एडी की वैल्यू क्या दी है हमें, एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और डीवी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, एई की वैल्यू 16 दी है। अब ईसी की वैल्यू निकालो। अब क्या है, ईसी की एडी की वैल्यू क्या है 4 बटे डीवी की वैल्यू 8, एई की वैल्यू 16 बटे ईसी। ठीक है, 4 ईसी इक्वल टू 16 कितने हो गए, या 16 गुना 8 128 बटे 4, 4 × 12 4 दूनी 8। ईसी इक्वल टू कितना आ गया 32। ईसी इक्वल टू देखो एकदम मतलब उसको प्रूफ करके बताऊंगा मैं। ये आपने मान लिया। अब ए इतना दिया है, हमें निकालना है एसी का मान, तो एसी निकालोगे तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 ईसी इक्वल टू 16 गुणा 8 128। ईसी की वैल्यू निकालो यहाँ से 128 बटे 4, 4 × 12 4 दूनी 8, 32 आ गया। ये कितना आ गया 32। अब देखो ये कितना आ गया, अब देखो इसको 4 बटे 8 बराबर 16 बटे 32, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 16 एकम 16 16 दूनी 32, 1/2 समान अनुपात में। ये यही तो कह रहा है कि ये किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर मतलब बीसी की समांतर एक रेखा खींची है, दो अन्य भुजाओं बिंदुओं पर प्रच्छेद करके एक रेखा खींची है, दो भुजाएं AB और AC एक ही बिंदु पर प्रच्छेद होंगी। तो देखो ये दो भुजाएं, इनमें से AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये दो भुजाएं हो गई, ये दो भुजाएं तो हो गई इनका, तो ये एक ही बिंदु एक ही अनुपात में क्या हो गई, एक ही अनुपात में विभाजित हो गई। देखो 1/2 और ये 1/2 हो गई ना, विभाजित एक ही अनुपात में। यही वो कह रहा है, यही थेल्स प्रमेय होती है। ठीक है, थेल्स प्रमेय होती है AD अपॉन DB अपॉन AE अपॉन EC। ठीक है, समझ में आया, यही थेल्स प्रमेय होती है। मैंने बता भी दिया, देखो एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है अन्य दो भुजाएं। ठीक है मेरे प्यारे, अब इसे क्या है हम प्रूफ करके बता देते हैं। कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो सरल तरीके से बताया, अब वैसे बता देता हूं मैं थोड़ा अच्छे तरीके। ठीक है, तो आगे की ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आगे की वीडियो हम इसे थेल्स प्रमेय को क्या प्रूफ करके भी देख लेंगे। ठीक है, प्रूफ करके देख लेंगे। ठीक है, हम तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।